जय हिंद। देखिए, आज हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये आईसीएसई क्लास 10th का इकोनॉमिक एप्लीकेशन का 4th चैप्टर है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था, थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि किसी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ता है तो उसका जो डिमांड है वो घट जाता है। यानी इन दोनों के बीच में हमने देखा था कि कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। वहीं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में यानी सेकंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर हमने बताया कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है, लेकिन कितना घटता है, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे यहाँ पर। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो हम आपसे पूछे कि कौन जीता, तो आप बताए कि इंडिया जीत गया, लेकिन कितने रन से जीत गया, तो वो कहलाएगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंडिया जीत गया वो हो गया थ्योरी ऑफ डिमांड, कितने रन से जीता तो वो हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। उसी तरह हमारा थ्योरी ऑफ सप्लाई है थर्ड चैप्टर। थ्योरी ऑफ सप्लाई में हमने क्या पढ़ा कि प्राइस, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसका सप्लाई भी बढ़ जाता है, लेकिन कितना बढ़ता है वो पढ़ेंगे हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, जो कि हमारा 4th चैप्टर है, ठीक है। प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाता है। जैसे कोई दुकानदार है, वो बोला कि आज हम मार्कर बहुत ज़्यादा मार्कर का सेल कर दिए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मार्कर का सेल कर दिए यानी सप्लाई कर दिए, तो वो कौन सा चैप्टर हो गया, थ्योरी ऑफ सप्लाई। लेकिन कितना मार्कर, 5 मार्कर, 10 मार्कर, कितना मार्कर का सप्लाई किए, तो वो हमारा बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो चलिए देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। चलिए देखिए, चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा था, थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, यानी कौन कौन से फैक्टर है जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जितने भी फैक्टर हम पढ़े थे वो सारे फैक्टर क्या थे, सारे फैक्टर क्वालिटेटिव थे, क्वालिटेटिव थे, लेकिन उसमें से 2 फैक्टर क्वांटिटिव थे। क्या थे, क्वांटिटिव। अब दोनों में डिफरेंस समझिए। क्वालिटेटिव का मतलब वो होता है जिसमें क्वांटिटी का बात नहीं होगा, सिर्फ क्वालिटी का बात होगा, और क्वांटिटी वो होता है जिसमें क्वांटिटी का बात होगा, इसमें क्वांटिटी का बात होगा। क्वांटिटी बोले तो नंबर, यानी कोई मात्रा या संख्या का बात होगा, ठीक है। जितने भी हम थ्योरी ऑफ सप्लाई यानी चैप्टर 3 में पढ़कर आए हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई, वो सारे फैक्टर क्या थे, हमारे क्वालिटेटिव थे, लेकिन उसमें से 2 फैक्टर क्वांटिटिव थे। वो 2 फैक्टर कौन कौन से हैं, प्राइस ऑफ द गुड और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ये कैसे क्वांटिटिव हो गए, इसमें नंबर का बात होता है। जैसे प्राइस ऑफ द गुड, कितना प्राइस है भाई, जैसे कोक ले लो, कोक का दाम कितना है, 50 रुपया है, 100 रुपया है, कितना है, तो यहाँ पर नंबर का बात हुआ, इसी को बोलते हैं क्वांटिटिव, ठीक है। जैसे प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, अच्छा कोक नहीं मिल रहा है, पेप्सी का दाम कितना है, पेप्सी का दाम 75 रुपया है, तो यहाँ पर नंबर का बात हो रहा है, तो ये भी हो गया क्या, क्वांटिटिव। यानी जिसमें भी नंबर का बात हो वो हो जाएगा हमारा क्वांटिटिव। जिसमें नंबर का बात नहीं हो, जैसे स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब इसमें नंबर का क्या बात है यार, अब टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, यानी अपडेटेड है या आउटडेटेड है, ये पढ़ाए थे हम। तो जिसमें भी नंबर का बात हो वो हमारा कैसा फैक्टर हो जाएगा, क्वांटिटिव। जिसमें नंबर का बात नहीं हो, क्वालिटी की बात हो, वो हो जाएगा हमारा क्वालिटेटिव फैक्टर्स, ठीक है। तो यही 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ सप्लाई में हमारे क्या थे, क्वांटिटिव थे। अब प्राइस ऑफ द गुड्स और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, सबसे पहले आप बात समझते हैं इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज, कितना सप्लाई में चेंज हुआ, ठीक है, उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसके बेसिस पर, क्वालिटेटिव के बेसिस पर 2 हमारा बनता है, एक तो बनता है प्राइस और दूसरा का बनता है रिलेटेड गुड्स, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स में 2 आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। दोनों को मिक्स कर देंगे ना तो हमारा बन जाएगा क्रॉस, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी रिलेटेड गुड्स को हमने क्या बोल दिया, क्रॉस बोल दिया। आपके बुक में भी क्रॉस लिखा होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और एक हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2 हो गए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और 2 बात हमेशा याद रखिएगा, पहला कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो एक यूनिटलेस मेजर है, यूनिट फ्री बोल सकते हैं, यूनिट फ्री, यानी इसमें कोई यूनिट नहीं होगा। आपको 1.25 लिखना है तो इसमें आप सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ये कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। 0.1 लिखना है तो अब यहाँ पर कुछ mm कुछ नहीं लगेगा, यानी ये यूनिट फ्री नंबर है। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 से इन्फिनाइट तक जाता है। इसका रेंजेस कितना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का रेंज कितना है, रेंज 0 से इन्फिनिटी है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेंजेस फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। चलिए अब बात करते हैं डिग्री ऑफ
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखिए यही हमारा 5 डिग्रियाँ होता है। कौन कौन सा? परफेक्टली इलास्टिक जो कि ई एस इक्वल टू इन्फिनाइट, अभी हम डिस्कस करेंगे 1 बाई 1, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। परफेक्टली इन इलास्टिक होता है ई एस इक्वल टू 0, हाईली इलास्टिक होता है ई एस इज ग्रेटर देन 1, लेस इलास्टिक होता है ई एस इज लेस देन 1, और यूनिटरी इलास्टिक होता है ई एस इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर ई एस स्टैंड फॉर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो चलिए एक एक को देखते हैं अच्छे से। तो पहला है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब हुआ कि हमारा जो सप्लाई है उसमें जो चेंजिंग हो रहा है वो हो रहा है 0। ठीक है, सप्लाई में नो चेंज 0, लेकिन प्राइस में चेंजिंग हो रहा है। प्राइस में चेंजिंग हो रहा है, सप्लाई में चेंजिंग 0, प्राइस में चेंजिंग हो रहा है, उसी को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में बनाएं तो ये हो गया प्राइस और ये हुआ क्वांटिटी सप्लाई। हम सप्लाई लिखे या क्वांटिटी सप्लाई लिखे, दोनों बात बराबर है। तो प्राइस हुआ हमारा 10 से 20। ठीक है, 10 से 20 बढ़ रहा है, 10 से 20, तो सप्लाई हमारा 100 का 100 ही रहा। प्राइस हमारा 10 से 20 बढ़ रहा है, प्राइस हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पहले 10 था फिर 20 हुआ, लेकिन हमारा क्वांटिटी सप्लाई में चेंजिंग हो रहा है, 0 चेंज है, चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस में चेंजिंग हो रहा है, सप्लाई में चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसी को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, तो सप्लाई में चेंजिंग 0, प्राइस में चेंजिंग मान लीजिए कि 20% का हो गया, इसमें 0% का हो गया, यानी 0 अपन समथिंग से 0, जाहिर सी बात है कि 0 अपन समथिंग से 0, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब यही हुआ कि सप्लाई में चेंजिंग 0 हो रहा है, प्राइस में चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, ये हो गया प्राइस 10, 20, 30, 50, 100, 150। तो जब प्राइस हमारा 10 था तो 100, 10 पर 100, 20 पर 100, 20 पर 100। अगर हम इसको और बढ़ा दें, 30 कर दें, तो फिर ये भी 100 ही रहा। यानी प्राइस में चेंजिंग हो रहा है, प्राइस बढ़ भी रहा है, प्राइस घट भी रहा है, लेकिन हमारा जो क्वांटिटी सप्लाई है वो कांस्टेंट है 100। ठीक है, तो जब भी ग्राफ पर आपको वर्टिकल लाइन दिखे विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो आप समझ लीजिएगा कि वो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई है। ठीक है, यानी ई एस इज इक्वल टू 0, यही हमने पढ़ा। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में हमने क्या पढ़ा कि सप्लाई में चेंजिंग 0 हो रहा है, प्राइस में चेंजिंग हो रहा है। एग्जाम्पल हमने प्राइस हमारा 10 से 20 हुआ, 10 रुपया बढ़ गया, फिर 20 से 30 हुआ, फिर 10 रुपया बढ़ गया, यानी प्राइस में हमारा चेंजिंग हो रहा है। क्वांटिटी सप्लाई हमारा 100 100 100 ही रहा, इसमें चेंजिंग क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, एक चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसमें चेंजिंग हो रहा है। ग्राफ हमने बनाया, तो जब भी आपको वर्टिकल लाइन दिखे ग्राफ पर विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो आप समझिएगा कि वो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है। सेकेंड है हमारा लेस इलास्टिक। अब लेस इलास्टिक क्या है? सप्लाई में चेंजिंग हो रहा है, सप्लाई में चेंजिंग हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, लेस हो रहा है, और प्राइस में भी चेंजिंग हो रहा है, प्राइस में भी क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रहा है लेकिन मोर हो रहा है। देखिए सप्लाई में चेंजिंग हो रहा है, प्राइस में भी चेंजिंग हो रहा है, लेकिन प्राइस में चेंजिंग ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू सप्लाई, यानी सप्लाई में चेंजिंग बदलाव कम हो रहे हैं, प्राइस में चेंजिंग ज़्यादा हो रहा है। एग्जांपल देखिए, ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो प्राइस हुआ हमारा 20 से 10, सपोज कीजिए कि घट गया, तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गया? हमारा क्वांटिटी सप्लाई हो गया 100 से 120, 100 से 120। ठीक है, या ऐसे नहीं, इसको पहले रखें, पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस हमारा हो गया 10 से 20, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ गया, 100 से 120 कम बढ़ा। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ पर प्लॉट करें 10, 20, 30, और ये हो गया हमारा 50, 100,
150। तो 10 पर हमारा कितना है 100, 10 पर है हमारा 100 और 20, तो 20 पर है हमारा यहाँ कुछ आएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सप्लाई कर्व। इससे पहले हमने क्या देखा, एकदम वो वर्टिकल था और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे स्टेप हुआ है। इससे पहले हमने देखा था तो वो एकदम वर्टिकल था। ES इक्वल टू 0 में हमने क्या देखा था, एकदम वर्टिकल लाइन था और इसमें ये थोड़ा सा स्टेप हुआ है। तो इसको बोलते हैं कि ES इज लेस देन 1। कैसे, सप्लाई देखिए, सप्लाई में चेंजिंग हम मान लेते हैं 10% का और इसमें प्राइस में मान लेते हैं 20% का, तो कितना हो गया 0.5, 1 से कम है, इसीलिए बोलते हैं ES, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, लेस इलास्टिक, इसी को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का मतलब है जितना सप्लाई में चेंज हो रहा है उतना ही प्राइस में चेंज हो रहा है, यानी दोनों का जो चेंजिंग हो रहा है वो इक्वल हो रहा है। ठीक है, यानी जो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई है, सपोज कि 20%, तो प्राइस में भी कितना हो रहा है 20%, यानी 1 आ गया। इसीलिए यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई को ES इक्वल टू 1 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको प्राइस और ये क्वांटिटी सप्लाई हो गया, प्राइस हमारा अगर हो रहा है 20, 10, ये हो रहा है हमारा 150, 100, 150 ले लेते हैं। ठीक है, ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो ये हो गया हमारा 10, 20, 30, ये हो गया 50, 100, 150, 20 पर 100, 20 पर 100 और 10 पर 150, 10 पर 150। अब ये देखिए, ठीक है, ये क्या हो गया, ES इक्वल टू 1, ES इक्वल टू 1। ये चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक का मतलब होता है कि सप्लाई में चेंजिंग ज़्यादा हो और प्राइस में चेंजिंग कम हो। ठीक है, यानी परसेंटेज चेंज इन सप्लाई मान लेते हैं 40% और इसमें ले लेते हैं हम 20%, 2। ठीक है, हाईली इलास्टिक में क्या होता है, सप्लाई में चेंजिंग ज़्यादा होता है और प्राइस में चेंजिंग कम होता है, उसी को बोलते हैं हाईली इलास्टिक। यानी ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी सप्लाई। तो प्राइस हो गया हमारा 20 से 10, तो ये हो गया हमारा 100 से 200। ठीक है, 100 से 200 ग्राफ पर अगर इसको हम प्लॉट करें तो ये हो गया 10, 20, 30, ये हो गया हमारा प्राइस। ठीक है, Y एक्सिस, ये हो गया हमारा 50, 100, 150, ये हो गया X एक्सिस क्वांटिटी सप्लाई। तो 20 पर 100, 20 पर 100, 10 पर 200, 10 पर 200 हमारा यहाँ पर आएगा 200। तो ये देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारा जो ग्राफ है वो ऐसे ऐसे स्टिप होते जा रहा है, ऐसे ऐसे और फ्लैट होते जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे था, वर्टिकल था, फिर थोड़ा स्टेप हुआ, थोड़ा सा फ्लैट हुआ, थोड़ा सा फ्लैट हुआ। ठीक है, अगला है हमारा परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, प्राइस में चेंजिंग जो है वो 0 है और सप्लाई में चेंजिंग हो रहा है। प्राइस में चेंजिंग 0, प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है और सप्लाई में चेंजिंग हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई मान लीजिए कि 40% है और परसेंटेज चेंज इन सप्लाई प्राइस में 0 हो गया। ठीक है, इसमें चेंजिंग 0% का हो रहा है, इसमें जो चेंजिंग है वो 20% का हो रहा है। तो 0 अपॉन समथिंग इज इन्फिनाइट। क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू इन्फिनाइट। इसी को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। यानी प्राइस मान लेते हैं 20 है और क्वांटिटी सप्लाई हमारा 100 से 200 हो रहा है। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें 10, 20, 30, 50, 100, 150। ठीक है, ये हमारा हो गया X एक्सिस, ये हो गया हमारा Y एक्सिस। इसको बोल दिए हम प्राइस, इसको बोल दिए क्वांटिटी सप्लाई। आपको एग्जाम में ये दोनों लिखना है। ठीक है, तो देखिए 20 पर 100,
20 पर 100, फिर 20 पर 200, 20 पर 200 हमारा थोड़ा आगे आएगा, 200 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया, हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया। इसी को बोलते हैं ES इक्वल टू इन्फानाइट, परफेक्टली इलास्टिक। अगर हम सारे जितने अभी तक ग्राफ बनाए, अगर सारे ग्राफ को एक ग्राफ में हमको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसको, सारे ग्राफ को अगर हमको एक ही ग्राफ में बनाना है उसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको y एक्सिस और x एक्सिस ले लेना है। ठीक है, उसके बाद अभी हमने क्या बनाया, परफेक्टली इलास्टिक कैसे बना था, हॉरिजॉन्टल बना था, बना था कि नहीं बना था, हॉरिजॉन्टल बना था। और सबसे पहला हम जो बनाए थे वो कैसे बना था, वो एकदम वर्टिकल बना था। यानी ये हो गया हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक, जो कि हमारा क्या था, ES इक्वल टू 0, और ये हो गया हमारा परफेक्टली इलास्टिक जो ES इक्वल टू इन्फानाइट। 2 बन गया। अब बचा 3, ये क्या हो गया हमारा, ES इज लेस देन 1 यानी लेस इलास्टिक। उसके बाद हमारा आया था यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक में ES इक्वल टू 1। उसके बाद आया था हमारा ES इज ग्रेटर देन 1, सॉरी ES इज ग्रेटर देन 1। तो जैसे देखिए ग्राफ में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा जो ग्राफ है वो फ्लैट होते जा रहा है, और जैसे नीचे आ रहे हैं हमारा स्टेप होते जा रहा है। ठीक है, तो सारे अभी तक जो डायग्राम बनाए हैं सारे को अगर हम होगा एक हमको डायग्राम में बनाना होगा तो हम इस तरह बनाएंगे, ES इक्वल टू 0, परफेक्टली इन इलास्टिक। ES इज, देखिए यहाँ पर ES इज लेस देन 1, ये लेस देन 1 है तो ये हो गया लेस इलास्टिक। ये ES इक्वल टू 1 यानी यूनिटरी इलास्टिक, प्राइस में जितना चेंज उतना ही हमारा सप्लाई में भी चेंज। ये हो गया ES इज ग्रेटर देन 1 यानी ये हो गया हमारा हाईली इलास्टिक, और ये हो गया ES इक्वल टू इन्फिनाइट यानी परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक चीज और आपको लिखना होगा, फ्लैटर द कर्व, फ्लैटर द कर्व हायर द इलास्टिसिटी, हायर द इलास्टिसिटी, फ्लैटर द कर्व हायर द इलास्टिसिटी। जैसे जैसे हमारा ये जो ग्राफ है वो फ्लैट होते जाएगा हमारा इलास्टिसिटी बढ़ता जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका न्यूमेरिकल आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जितना भी न्यूमेरिकल है वो सारा आपका कवर करा दिया जाएगा एक ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।